सर मैंने अच्छा। वही क्लिक कर दिया। चलो कोई नहीं, अभी इधर देखो स्टार्टिंग से। विच मॉलिक्यूल वुड रिक्वायर मोर एनर्जी टू सर ब्रेक? N2 ठीक है, क्यों? सर उसमें उसमें सर मोर वो है, मतलब दो, बॉन्ड्स ज्यादा हैं, हाँ, बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग है। दो एटम्स ऑफ नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, यस सर। तो ज़्यादा एनर्जी लगेगी ब्रेक करने में, ठीक है। यहाँ सिंगल बॉन्ड है, ऑक्सीजन के केस में डबल डबल। बॉन्ड, इसके केस में ट्रिपल। आई होप फर्स्ट क्लियर है। नेक्स्ट कार्बन इज, ये तो काफी सिंपल है। सर टेट्रावेलेंट क्या होता है सर? टेट्रावेलेंट यार, ओ नो, टेट्रा मतलब फोर, टेट्रा 4। पैक नहीं सुना है? तो जिसकी यस 4 सर। वैलेंसी होती है एग्जैक्टली, बेसिकली। द एलिमेंट विच हैज और एटम विच अच्छा शोज फोर वैलेंसी। सर आप इसके हाफ मार्क्स तो दोगे ही। सर, हाफ मार्क्स देते सर। अरे भैया चलो देख लेंगे, जिसके जिसके नॉन मेटलिक सिर्फ जिन्होंने यस टिक सर, किया, तो इसका नॉन ऑप्शन मेटल। डी यस सर। कंप्लीटली करेक्ट है। नेक्स्ट थर्ड देखो, विच कंपाउंड इज सर एलिमेंटल डायमंड फॉर्म? डायमंड। डायमंड एंड ग्रेफाइट। डायमंड एंड ग्रेफाइट। ठीक है, ये एलिमेंटल नहीं है क्योंकि ये बाकी सब डिफरेंट, कंपाउंड है। नहीं नहीं, कंपाउंड ये भी है। सर वो डायमंड एलिमेंटल फॉर्म में एग्जिस्ट करते एलिमेंटल हैं। मतलब प्योर फॉर्म, सिर्फ कार्बन, ठीक है। फिफ्थ देखो, सर ये तो पांच बहुत आसान। पांच सैंपल्स है डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स के, सबको बर्न किया गया और फाउंड क्या ऑब्जर्वेशन की, ए और डी कंपाउंड ने कार्बन डाइऑक्साइड ना ही कार्बन मोनोऑक्साइड कुछ भी रिलीज नहीं किया, ठीक है, नाइदर CO2 नॉर CO। तो अगर गाइज ए और डी ये गैसेस नहीं रिलीज कर रहे हैं, इससे क्या समझ में आ गया कि क्या ये कार्बन कंटेन कर रहे हैं? सर डिड नॉट नो रिलीज, सर। तो सर डू नॉट कंटेन कार्बन, ठीक है। और मैंने बाकी सर सब, डू नॉट करा था सर। हाँ, मैंने सर डू नॉट करा सर, फिर भी सर गलत हो गया। लेट्स सी यस सर, आगे, मैं बताऊं? मेरा भी आगे, सेम हाँ गलत। आगे पूरा पढ़ते हैं, वो फॉल्स बोल रहे हैं, ठीक है। तो बाकी क्या है, बी सी और ई ये कार्बन कंटेन करते हैं, करते हैं। ठीक है, कंटेन कार्बन। तो अब देखो फर्स्ट स्टेटमेंट, सैंपल ए एंड डी डू नॉट हैव कार्बन, बताओ ट्रू फॉल्स? ट्रू। ट्रू है। ट्रू। बी, सैंपल ए एंड डी हैव कार्बन, फॉल्स। फॉल्स। फॉल्स, गुड। फॉल्स। सी, ऑल सैंपल्स एक्सेप्ट ए एंड डी हैव कार्बन, ट्रू। मतलब सही है ना, मतलब बी सी और ए कार्बन कंटेन करते हैं, गुड। डी बताओ, ऑल एग्जाम फॉल्स। सैंपल्स एक्सेप्ट ए एंड डी फॉल्स। डू नॉट हैव फॉल्स। कार्बन, फॉल्स। अब देखो पूछ क्या रहे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, तो कौन कौन से फॉल्स हैं? ऑप्शन बी डी और, एंड डी। तो ऑप्शन ई करेक्ट हुआ ना, यस सर। सर समझ हमने में? सर ट्रू मैंने कर एक और दिया। ट्रिक लगाई। अच्छा हाँ, आद्या क्या बोल रहे हो? सर ट्रू कर दिया था मैंने। इसको, ए और सी को? मतलब जो ट्रू स्टेटमेंट थी उसको मार्क कर दिया। नहीं, मैंने सी किया। यू हैड टू पिक फॉल्स स्टेटमेंट। अर्नव समझ में आया? यस सर। हाँ तुम बोलो आयुष, क्या बोल रहे हो, क्या ट्रिक लगाया तुमने? सर दोनों अलग अलग स्टेटमेंट थी, उसी को लिख रखा था इसलिए। देखो हाँ, गुड। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए प्लीज ऐसे क्रॉस चेक बना लिया करो, बहुत हेल्पफुल होता है, क्योंकि ये यहाँ पे कब वो बोल देंगे ना चुपके से कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, ये सारी एनालिसिस तुम्हारी बहुत आसान हो जाएगी। तुम पढ़ते जा रहे हो ऑप्शन, चेक क्रॉस लगाते जा रहे हो, तो यू हैव अ वेरी क्लियर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, कि कौन से सही है कौन से गलत, ठीक है। यही टेक्निक अपनाना। आई होप समझ में आया मैंने क्या कहा, टिप तुम लोग को ऐसे क्वेश्चंस को लेकर। नेक्स्ट पढ़ो, सर फिफ्थ। इसमें सर मेरा हाँ, गलत हो गया सर। ओके लेट्स सी। बी और सी। बी और अरे सी। मैंने सर सर एक्स बी आयोनिक ऑप्शन है। तो टिक कर दिया, पर सर और ऑप्शन टिक करने से वो पता नहीं था। गाइस एक्स कंपाउंड का हाई मेल्टिंग पॉइंट है, वाई का लो है, इसका मतलब लाइकली, मतलब प्रोबेबिलिटी चैप्टर पढ़ा होगा 9th में। यस। तुम यस। 100% ट्रू नहीं बोल सकते हो, बट हाँ ज्यादा है मेल्टिंग पॉइंट, यू कैन से एक्स इज आयोनिक। आयोनिक। कोवेलेंट कंपाउंड, लाइकली नहीं, गलत। आयोनिक। आयोनिक। आयोनिक ये सही है, और वाई इज लाइकली कोवेलेंट, यस ये सही यस है, सर। ये गलत। तो इसके दो करेक्ट ऑप्शंस हैं, बी एंड सी, चेक बॉक्सेस वाले थे ये। Sixth, compound A and B were tested for electrical conductivity in their molten state. देखो दो स्टेट्स में आप चेक कर सकते हो कंडक्टिविटी ऑफ कंपाउंड, वो दो स्टेट क्या है सर, एक एक्वस और दूसरा मोल्टन। वोल्टेज। एक्वस स्टेट में क्या होता है गाइस, आप उसको मिक्स करते हो वाटर किसके साथ, में वाटर के मिक्स होता है। विद वाटर, और जैसे मिक्स करते हो वाटर में तो वो अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाता है। तो बेसिकली यहाँ, और आयन
मोल्टन स्टेट में भी आयंस फॉर्म हो जाते हैं, और वो फ्री आयंस ही क्या रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। ठीक है, कह रहे हैं ए डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये गिवन है स्टेटमेंट में, और बी कंडक्ट करता है बाय अ फेयर अमाउंट, मतलब अच्छा खासा करता है। तो कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। लेट्स सी, क्या लगता है, ए इज आयनिक, डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो आयोनिक है क्या? अगर कंडक्ट नहीं करता इलेक्ट्रिसिटी तो No, क्या ए sir. फॉल्स है? ठीक सर है, मेरे में ट्रू लिख के आया था सर, ये विच ऑफ द तो स्टेटमेंट इज मेरे ट्रू, में पर भी सही था। true ट्रू पर सर लिखा मेरा है। सही था आंसर, है। यस सर। ओके, मैं देख ये लूंगा option। डेटाबेस में आया होगा जिसने जो मतलब टिक किया है, जो भी रिस्पांस दिया, आई विल चेक टू इट। बी सही है, इट्स एन आयोनिक, राइट। ए इज अ Yes, sir. कोवेलेंट कंपाउंड, यस, यस सर। बिकॉज डज नॉट कंडक्ट, और बी इज अ कोवेलेंट कंपाउंड, नहीं गलत, No। तो इसके दो सही हुए ना, बी एंड सी। यस सर। ये तो काफी आसान है, बताओ, कार्बन ऑलवेज कोवेलेंट कंपाउंड, आई मीन कोवेलेंट बॉन्ड। सर यही मेरा हो गया था गलत, मुझसे प्लीज हो गया। कार्बन हमेशा दूसरे एटम या दूसरे मॉलिक्यूल के साथ सदा सदा के लिए कैसा बॉन्ड बनाएगा, हमेशा Covalent. कोवेलेंट, सो इट्स ट्रू, कोवेलेंट। ट्रू। नेक्स्ट 8th, डबल बॉन्ड कैरेक्टराइज Two। टू Two. पेयर्स, Two. गुड। अब में लिखा है डबल। तो अगर 2 पेयर्स होंगे तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 4. 4, गुड। 2 into 2 4, एक पेयर में 2 होते हैं। 9th देखो, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन Saturated। सर सैचुरेटेड। सैचुरेटेड, ये तो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सैचुरेटेड ही सिंगल बॉन्ड, ओ नो यहाँ स्पेस होना चाहिए, राइट, ठीक है, ये यस। मेरी तरफ से एरर था। नेक्स्ट लास्ट स्टेप, ये तो काफी आसान है, बताओ। कैटिनेशन। Catenation. Catenation। अब एक और ट्रिकी क्वेश्चन लास्ट खत्म करने से पहले, क्या कैटिनेशन में आप ये बोल सकते हो सर वो कुछ इस तरह कार्बन की चेंज होती हैं, केवल नहीं, कार्बन की। कार्बन अपने साथ ही चेन में रहता हाँ, एक Yes. एटम जब अपने ही सिमिलर, आई मीन वन एटम ऑफ सेम काइंड व्हेन बॉन्ड्स विद अनदर एटम ऑफ द सेम, ठीक है, ये प्रॉपर्टी को कैटिनेशन कहते हैं। ये नहीं कि कार्बन हाइड्रोजन के साथ और फिर हाइड्रोजन कार्बन के साथ, नहीं, दिस इज कैटिनेशन व्हेन वन एटम ऑफ कार्बन कोवेलेंटली बॉन्ड्स विद अनदर कार्बन एटम एंड दिस चेन कंटिन्यूज। अच्छा, और एक गाइस मुझे अपडेट करना था तुम लोग को, याद रखना कैटिनेशन के चलते ना 3 तरह के स्ट्रक्चर्स बनते हैं, एक चेन स्ट्रक्चर्स, दूसरे ब्रांच्ड, ऐसे ब्रांचेस के केस में कुछ ऐसा होता है, ठीक है, और लास्ट और एक है रिंग स्ट्रक्चर्स। रिंग स्ट्रक्चर्स ही सिर्फ क्लोज्ड होते हैं नेचर में, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये काफी एक फेमस रिंग, या फिर कह लो क्लोज्ड स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन, इसे कहते हैं बेंजीन। क्या कहते हैं? बेंजीन। है। इनफैक्ट डबल बॉन्ड्स होते हैं, ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट समझो ध्यान से, यहाँ पे डबल फिर सिंगल फिर डबल फिर सिंगल फिर डबल, तो कितने टोटल डबल बॉन्ड्स होते हैं बेंजीन में? 3, और 3 तीन। सिंगल बॉन्ड होते हैं। Yes. इज दैट क्लियर? एंड बेंजीन इज अ Yes. क्लोज्ड रिंग स्ट्रक्चर। ओके, और हाँ गाइस, इस कार्बन के जल्दी बताओ कितने बॉन्ड्स बन चुके हैं इस कार्बन के? सर एक डबल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड। मतलब कुल मिला के 3 बॉन्ड्स बन चुके हैं, Yes. राइट? तीन बॉन्ड बन सकते। ठीक, 3 बॉन्ड्स बन चुके हैं, मतलब उसको 3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो चुके हैं, यस सर। ठीक। Yes, sir. Yes, sir. लेकिन वो टेट्रा वैलेंसी शो करता है, मतलब एक और बॉन्ड बनाएगा विद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। यहाँ पे भी, ये भी हाइड्रोजन। तो आपको अगर बेंजीन का केमिकल फॉर्मूला लिखने आ जाए, क्या लिखोगे? C6H6। 12। 12 कहाँ से भाई? सर ये दूसरा बोल रहा अच्छा, वो दूसरी चीज है, इसको नोट कर लेना। दिस इज अ ब्रांच्ड स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन। कैटिनेशन नहीं है तो कुछ भी रिंग, ब्रांच या फिर चेन स्ट्रक्चर्स बनेंगे नहीं, ठीक है, और ये क्लोज्ड है या फिर रिंग स्ट्रक्चर। चलो शुरू करने से पहले कोई डाउट बताओ, शुरू करें फिर? ओके। वैसे धनतेरस आज है या कल है? सर आज है। आज है सर। ओके, आज तो से तुम लोगों ने कुछ लाइक घर पे कुछ आया स्टील या कुछ Yes, भी, sir. एनी न्यू चीज कुछ यस होता सर। है ना, लाइक यस सर, कोई नई स्टील चीज के वो लेते हैं, बर्तन Yes. टाइप के लेते हैं। हाँ, या सिल्वर या गोल्ड, कुछ भी लाइक मेटल परचेस करते हैं,
दैट्स Yes. द बेसिक. ओके लेट्स स्टार्ट. होमवर्क नहीं किया ना किसी ने? सही बताओ. और किसी को याद भी नहीं होमवर्क किया था? रीड ही करना था शायद. रीड नहीं करना था. इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स बनाने थे, SO2 के और NO2 और SO2. NO2 के. पहले तो ये बताओ CO2 का स्ट्रक्चर क्लियर था कि नहीं तुम लोगों को? यस सर. Yes. फिर से बना Good. देते हैं. पहले यहाँ पे स्केलेटन स्ट्रक्चर बनाते हैं. देखो सेंट्रल एटम कौन है यहाँ पे? सेंट्रल सर ओ. C. अच्छा. हमेशा 1 एटम होता है सेंट्रल एटम की, वही पहचान है. ठीक. C की फटाफट वो कर लो कि LMN फॉर्म. क्या पता चला? पता ही है ना इसका, इसी पे चैप्टर बेस्ड है. यस सर. 4. तो चेक दिस आउट. ठीक है, यहाँ पे एक O है, यहाँ पे एक O है. एक दो तीन चार. ऑक्सीजन के कितने होते हैं गाइस आउटर मोस्ट? बताओ. 6. 6. 6. 2 6 करेक्ट, क्योंकि 8 होता है एटॉमिक नंबर. 1 2 3 4 5 6. एक मिनट. कार्बन में तो ज्यादा क्यों बनाया आपने? ज्यादा नहीं बनाया, तुम अभी समझ जाओगे. 1 2 3 4 अच्छा 5 सर, समझ 6. गया. अब देखना. सो इससे हुआ क्या? ऑक्सीजन अपने ये इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के साथ शेयर कर रहा है, और कार्बन अपने ये वाला आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर रहा है. तो कुल मिला के इसके भी ऑक्टेट पूरे हो गए. एक मिनट, मुझे Yes, ना sir. ये चीज यहाँ बनानी चाहिए थे. कितना गंदा स्ट्रक्चर बना है. जस्ट अ मिनट, मैं फिर से बनाऊंगा. सर ये ओ अजीब से क्यों है? देखो मैं एक्चुअली इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना चाह रहा हूँ. अगर तुम ऐसे सिर्फ बनाओगे, इसे क्या कहते हैं? स्केलेटन स्ट्रक्चर. ठीक है, तो CO2 में दिख रहा है डबल बॉन्ड सेंट्रल एटम के साथ कनेक्टेड sir. है ऑक्सीजन. तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में हमेशा देखो, जैसे यहाँ O2 के इन्होंने सबको पता है आउटर मोस्ट 6 होते हैं. तो 1 2 3 4 5 6. दूसरे वाले के 1 2 3 4 5 6. इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए ये अपने ये दो इसके साथ शेयर करेगा. तो ये पिंक जोन बता रहा है कि अच्छा, हाँ ये पिंक जोन बता रहा है कि इस ऑक्सीजन एटम की शेयरिंग दूसरे ऑक्सीजन एटम के 2 इलेक्ट्रॉन के साथ हो रही है. और ये जो ग्रीन जोन है, ये बता रहा है कि ये ऑक्सीजन एटम दूसरे वाले ऑक्सीजन एटम के 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है. तो इससे दोनों का ऑक्टेट पूरा हो गया. ठीक है. Yes, sir. तो CO2 के केस में आप कैसे बनाओगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर? C, ओहो, C बनाया, फिर आप 1 2 3 4. क्योंकि देखो डबल बॉन्ड बनना है तो समझ जाओ कितने इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करेंगे. एक पार्टी से तो Sir, 2 4. आएंगे. नहीं नहीं, एक पार्टी से 2 आएंगे, दूसरे से Yes, 2 आएंगे, कुल मिला के 4. ठीक है, तो ये काउंटिंग क्लियर रखना अपनी. तो यू हैव टू शो लाइक दिस. दिस इज CO2 का स्ट्रक्चर. और इसका मत भूलना कार्बन का. नोट कर लो. आई होप ये क्लियर है. Yes, फिर sir. आते हैं SO2 में. बताओ SO2 में कौन है सेंट्रल? जैसे CO2 में C था सेंट्रल एटम, SO2 में S. S की क्या है गाइस? KLMN फॉर्म. जल्दी, पहले उसका एटॉमिक नंबर याद करो. S का है 15 16 17. कितना? S का 16 16. KLMN में करोगे तो क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका? Sir, 286. 286. बाहर में कितना पता चल गया? इसके 6 6. इलेक्ट्रॉन्स हैं. अब सुनो, कार्बन जैसा ही होगा. इलेक्ट्रॉन, हाँ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने से पहले ये समझ लो इसको कितने चाहिए? 2. और ऑक्सीजन को भी 2 चाहिए. तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब टोटल 4 चाहिए. तो वो 2 अपने इलेक्ट्रॉन्स एक ऑक्सीजन के साथ और बाकी 2 दूसरे ऑक्सीजन के साथ शेयर करने के तो चक्कर 2 में एक्स्ट्रा. कैसे बॉन्ड्स बना रहा है? सिंगल या डबल? Sir, डबल. ठीक है. तो 2 एक्स्ट्रा भी तो होंगे.
हाँ वो मैं ऊपर बना देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और सल्फर का यहाँ पे ऐसे तुम्हें बनाना है, दूसरे कलर से बनाते हैं, ठीक है, सिंपल। CO2, SO2 और NO2। NO2 थोड़ा इंटरेस्टिंग है, याद रखना। और ये मैंने क्यों तुम लोगों को कहा था, क्योंकि ये तीनों के तीनों क्या है, नॉन सर मेटेलिक ऑक्साइड्स। हाँ बोलो। सर ये जो सल्फर वाला है इसमें कुछ ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ गया जो आपने बीच में रेनबो कलर से बनाया? एक मिनट, 1 2 3 4 5 6, सॉरी सिंगल बॉन्ड होगा या डबल बॉन्ड होगा? हाँ 1 2 3 4 5 6, हाँ इसकी तो 10 हो गई ना, 1 मिनट रुको, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑक्सीजन के 8 हैं, सल्फर के बाहर में 2 8 6 16 है, तो ठीक है 1 2 3 4, तो 1 मिनट, अगर वो सिंगल बनाएगा तो सेटिस्फाई तो हो नहीं पाएगा, जस्ट अ मिनट। इसके 6 बना लिए। अब इसको 2 चाहिए। दो कैसे बनेंगे? सिंगल सिंगल बॉन्ड अगर बनेंगे तो ऑक्सीजन तो सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगे, क्योंकि एक ऑक्सीजन एटम को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब है अपने 2 देगा तो दूसरे के भी 2 वो शेयर करेगा, मतलब डबल बॉन्ड। तो सोचो। सर हम्म ऐसा नहीं हो सकता सर वो ऊपर वाले सर्कल में आए ना, जैसे आपने सर्कल में बना दिया था, अब साइड वाले आ जाए सर्कल में। मतलब जैसे कार्बन वाले में जैसे हम्म पूरा कार्बन का पूरा एटम सर्कल में आ रहा है, हम्म पर अगर हम सल्फर वाले में जो ऊपर के 2 इलेक्ट्रॉन है उसको छोड़े सर्कल के अलावा तब बन जाएगा। उसको छोड़े क्यों भाई? वो तो उसके इलेक्ट्रॉन्स हम उस सर्कल में बताते हैं ना कि उनका ऑक्टेट पूरा हो रहा है, वो जरूरी होता है शो करना इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में। हाँ, 1 मिनट रुको, इसमें वापस आएंगे, अभी SO2 को रहने दो। NO2 देख लो, NO2 में N की क्या वैलेंसी है? 2,5, ठीक है। भाई तो आउटर मोस्ट में 5 बनाओगे। ये थोड़ा पेक्यूलियर है, याद रखना। इसके साथ क्या होता है कि आउटर मोस्ट में जैसे आपने 1 2 3 4 5, ठीक है, ये बना दिए। याद रखना ये कुछ ऐसा बनाता है, ये मैं ऑक्सीजन के पहले 6 बना रहा हूँ, 1 2 1 2 1, ठीक। इसमें ऑक्टेट नहीं पूरा होता है, पता किसका? गैस करो। नाइट्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8, नाइट्रोजन का हो रहा है, एक ऑक्सीजन का नहीं होता है। और वो किसका नहीं ये होता है? जो सिंगल बॉन्ड बनाता है। तो इसका स्ट्रक्चर अगर स्केलेटन स्ट्रक्चर में देखोगे तो कुछ ऐसा दिखता है, सल्फर का भी ऐसे होता था या SO2 का। फिर ऐसा। या फिर ऐसा। सल्फर का भी ऐसे ही होता, सेम है। सल्फर का भी ऐसा होता है? तो यस सर। सिंगल डबल डजन में तो मतलब एक ऑक्सीजन मतलब उसका ऑक्टेट पूरा नहीं होगा। यस सर। ओके, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है डबल डबल बॉन्ड थे। अगर ऐसा होगा तो मतलब 1 2 यहाँ तो हो ही गए, 1 2 3, और बाहर में इसके कितने थे? और 3, 1 2 3, 1 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 हो गए। 1 2 3 4 5 6, कुछ तो गड़बड़ हो रही है SO2 में। SO2 को अभी रहने दो, विल कम सर बैक टू सुनो, दिस लेटर। अभी NO2 नोट कर लो, ये इंपॉर्टेंट है, NO2 और CO2, ठीक है।
ओके सर हाँ सर जैसे जिस ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन रहेंगे उसके साथ ये सिंगल बॉन्ड बनाएगा, और जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन रहेंगे उसके साथ ये डबल बॉन्ड बनाएगा। जिसके 4 रहेंगे यस हाँ सर। सही है, ये पैटर्न से भी चल सकते हो। मतलब जो सर्कल्स है ना, हर सर्कल्स में देखो उस पर्टिकुलर एटम का ऑक्टेट पूरा होना चाहिए। सो दैट्स द मेन आइडिया। NO2 में आपको दिख रहा होगा ऑक्सीजन, दोनों ऑक्सीजन का नहीं हो रहा है, एक ऑक्सीजन बेचारे का शॉर्ट बाय 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट ऑक्टेट, एक ना एक रह जाता है। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। आई होप नोट कर लिया होगा ये सबने। Yes, sir. ओके अब शुरू करते हैं वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। काफ़ी यहाँ से अब मेन कोर शुरू होता है चैप्टर का, कि हाउ कार्बन इज एबल टू फॉर्म millions of compounds that you see. It's only and only due to these two fantastic property. One is catenation, ability to form large chains, or you can say branches or ring with another carbon atoms. ठीक है, सिंगल बॉन्ड्स अगर सिर्फ वो बना रहा है तो पता ही है सबको क्या हो जाएगा, सारे कार्बन एटम चेन। सिंगल बॉन्डेडली कनेक्टेड है तो सैचुरेटेड कंपाउंड वो पूरा कहलाएगा। जैसे ये कितने कार्बन एटम्स है जल्दी देखो, 5। 5, सारे के सारे सिंगल बॉन्डेडली यस। Yes, sir. कनेक्टेड है। बाकी ब्रांचेस आपने जो निकाली हैं उसमें हाइड्रोजन फिल कर दो कुछ ऐसे। आई थिंक मेरे हिसाब से ना इसको शुरू करने से पहले आपको मुझे ये बता देना चाहिए, क्योंकि ऐसे फिर आगे बहुत आसानी हो जाएगी। तो इसको ना अलग से नोट कर लो, ऐसे लिखो सैचुरेटेड। देखो पहले देख लो मैं लिख कैसे रहा हूँ, फिर उसके अकॉर्डिंग स्पेस छोड़ना। सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड, ब्रैकेट में लिखा मैंने एल्केन्स, और अनसैचुरेटेड, ठीक है, कार्बन कंपाउंड्स इसके दो होते हैं, एल्कीन्स और एल्काइंस। ये होमोलोगस है ना? हाँ, आई मीन इसके स्टडी के बाद हम लोग होमोलोगस सीरीज बहुत और आसानी से समझ में आएगी, बट ये नॉमेनक्लेचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो सब में ALK तो दिख रहा होगा कॉमन, बस इसके लास्ट में क्या आ गया ANE, इसके लास्ट में ENE और इसके YNE, राइट। S वाला भूल जाओ तो प्लूरल है। तो जब एन आ जाए तो समझ जाना सैचुरेटेड है। जैसे प्रोपेन लास्ट में एन आया ना, तो डेफिनेटली सर ये जो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है इसमें सारे कार्बन्स किस बॉन्ड से सारे कनेक्टेड सिंगल है, बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड। ठीक है, अगर यही प्रोपीन होता तो इन, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड। जहां डबल ट्रिपल हुआ वहीं बात खत्म कि वो अनसैचुरेटेड हो गया, राइट, सैचुरेटेड अब नहीं रहा। ठीक है, तो उसका नॉमेनक्लेचर कुछ इस तरह से है। इसका जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2, एल्केन्स का। एल्कीन्स का है CnH2n और एल्काइंस का है CnH2n-2, जहां पे n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नेचुरल नंबर। अब इसका ये मतलब नहीं कि सर 100 यहाँ पुट कर देंगे और ऐसा कोई कंपाउंड। ठीक है, अब कैटिनेशन की भी हद होती है कि 100 कार्बन एटम्स या फिर 50 कार्बन एटम्स, इतने सारे ही लिंक हो पाएंगे, चाहे वो चेन में हो, ब्रांचेस में हो या रिंग शेप में हो। ठीक है, अब ये सब हायर क्लास में पढ़ते हो, डिपेंड करता है कि ओवरऑल कंपाउंड की स्टेबिलिटी कैसी है। अब सुनो, जब n=1 है, ठीक मैथ है, आएगा। तो ये नेम्स आपको पता होना चाहिए। मेथ आएगा पक्का। ब्यूट किस में आता है, ब्यूट सही है, 1 में मेथ, सेकंड में एथ, थर्ड में बताओ ब्यूटेन। मिथित, प्रॉप,
Yes, sir. फिर आता है ब्यूट, फिफ्थ में सर आपकी वॉइस लैग हो रही है। अभी आ रही है, पेंट, हाँ पेंट सही है, PENT। हेक्सेन, फिर हेक्स, नहीं एन इन आइन वो तो नॉमेन उस पर डिपेंड करता है, सैचुरेटेड है अनसैचुरेटेड। 7 है तो सेप्ट, सेप्ट, यस सर, सेप्ट, पक्का SCPT, यस सर, पेंट हेक्स ऑक्ट, सेप्ट, हाँ फिर ऑक्ट स्टैंड्स फॉर 8, N के लिए नॉन और 10 के लिए डेक, डेक। ठीक है, अब ये काफी सिंपल है, देखो जैसे मैं आप सबसे एक एक करके पूछ रहा हूँ, पहले लिख लो सब, फिर मैं सर ये सबसे पॉलीगॉन पूछूंगा। के पीछे लगने वाले नाम है ना ये सब? सारे नहीं है, मिथित प्रॉप ब्यूट ये सब नहीं है, पेंट से शुरू हो रहा है। प्राची लिख लिया? Yes, sir. ठीक है, बताओ पेंटेन का केमिकल फॉर्मूला क्या होगा? एन की क्या वैल्यू यूज करोगे पहले बताओ? Sir, 5. 5। और मैंने पेंटेन कहा है तो कौन सा जनरल फॉर्मूला यूज करोगी? 2n+2 या सिर्फ 2n या 2n-2? मैंने तुमसे पूछा पेंटेन। Sir, 2n +2. +2, गुड, क्योंकि लास्ट में ए नहीं लगा है। ठीक है ठीक है, पुट करो Yes. उसमें 5 और बताओ क्या होगा केमिकल फॉर्मूला, यहाँ पे Yes, 5 sir. पुट करके। Sir, C5H5n+5. C5 के बाद तुमने क्या कहा? H क्या है? H5. 5 कैसे प्राची? देखो n यहाँ 5 पुट करोगे, 5 2 10, 10+2 कितना हुआ? Oh, sorry. 10+2 H10. H10 12. 12, गुड। ठीक है, ये समझ में आया सबको? C5H12. C5H12 इज द फॉर्मूला फॉर पेंटेन। ठीक है, अच्छा आयुष यस सर। बताओ तो जरा हेक्साइन क्या होगा? हेक्साइन, हाँ अवनीश तुम्हारा सही सर था। C6H10, पहले बताओ कौन सा जनरल फॉर्मूला यूज किया? सर 2n-2। 2n-2, क्यों? सर ये थर्ड वाले ग्रुप से है। कैसे पता चला? सर आइन लगा है। लास्ट में आइन लगा है, गुड, आइन लगा है तो हेक्स क्या बताता है? सर एन की जगह क्या 6 पुट करोगे? 6। 6, ठीक है, पुट करने पे क्या पता चला? सर C6H10। C6H10, ठीक है, समीक्षा समीक्षा प्रेजेंट है समीक्षा? हाँ समीक्षा माइक ऑन करो। यस सर। हाँ, इसका बताओ क्या होगा? ऑक्टीन, पहले बताओ कौन सा फॉर्मूला यूज करोगी समीक्षा? हाँ दिया, मैं पूछता हूँ तुमसे, सबसे पूछूंगा। पहले बताओ ऑक्टीन के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करोगी समीक्षा? 2n+2, 2n या 2n-2? फिर से बोलो। फिर से बोलो कौन सा? तुम्हारी आवाज कट रही है काफी, चैट पे लिख दो फटाफट। 2n1। अच्छा, आई थिंक तुमने सिर्फ 2n का या 2n-2 का?
चैट पे मैं सबको ना असाइन कर दे रहा हूँ, ठीक है? सुन लो ध्यान से सब लोग। बाकियों को आवाज आ रही है ना? सब लोग अपना रिस्पॉन्स Yes, चैट sir. पे लिख देना। अच्छा अच्छा, सर आपने ऑक्टेन दिया है। नहीं नहीं, ये ऑक्टीन मैंने सिर्फ समीक्षा को दिया है। सुनो ध्यान से सुनना सब लोग। अर्जुन तुम्हारा है नोनेन, नॉनेन, ठीक है? अवनीश तुम बताना मुझे प्रोपाइन क्या है, प्रोपाइन, ठीक है? और सुनो जब भी रिप्लाई भेजोगे मुझे नाम तो दिख ही जाता है, अपने कंपाउंड का नाम लिखना है और केमिकल नेम, ठीक है? ऐसे। शिवांश तुम मुझे इथाइन बताओ, ठीक है? सानवी, सानवी तुम मुझे सेप्टीन। अयाना तुम मुझे डेकेन। अभिषेक पाटिल तुम मुझे बताओ प्रोपीन। देवांशी यू टेल मी अबाउट पेंटाइन, ओके? आद्या तुम मुझे बताओ, हाँ, ऑक्टाइन, ठीक है? हार्दिक मैं तुम्हें दे चुका हूँ क्या हार्दिक? नो सर। अच्छा हार्दिक तुम मुझे बताओ मिथीन, ठीक है? मिथीन, मेथइन, ओके नेक्स्ट। और कौन बच रहे हैं? वेदांत, वेदांत तुम मुझे बताना अबाउट, ठीक है, ब्यूटाइन, ब्यूटाइन। अर्नव तुम मुझे बताना, ठीक, यू टेल मी अबाउट सेप्टाइन, अर्नव, ठीक है? फिर सानवी, सानवी यू टेल मी अबाउट, सानवी मैं तुम्हें दे चुका हूँ Sir, क्या? हाँ बोलो। हाँ सर आप दे चुके हो। पर मैं सर ऐसे ही बता दूं सर, चैट में लिखने में टाइम लग जाए। अच्छा एक मिनट रुको। अवनी तुम मुझे बताओ वर्ड अबाउट नोनीन, ठीक है? नोनीन। सनी तुम मुझे बताओ अबाउट प्रोपेन, ठीक है? और अयाना मैं तुम्हें दे चुका हूँ क्या? यस सर, मेरा डेकेन था, हो चुका है। मेरे को भी एक और पूछ लो। शिवांश तुम्हें असाइन किया मैंने? यस सर। देवांशी तुम्हें केमिकल फॉर्मूला बताना है इसका। अच्छा अच्छा कृष्णा, हाँ ऑफ कोर्स, यू टेल मी अबाउट हेक्साइन, सर हेक्साइन। आयुष तुम मुझे बताओ डेकीन। आदित्य तुम मुझे बताओ ऑक्टाइन। नहीं नहीं वेदांत बस फॉर्मूला बताओ। शिवांश अच्छा इथाइन का है, सही है, शिवांश करेक्ट है। आयुष डेकीन तुमको दिया था, आयुष डेक, तो गलती से डेकीन लिख दिया और डेकाइन है, डेकाइन दिया था। वाई नहीं बोलो ना, हाँ ठीक है, तो सब हो गलती से लिख जाएगा 20। सर मैथिंग तो होता ही नहीं है सर, वो पॉसिबल नहीं है। हाँ किसने बोला ये? सर हार्दिक। हाँ देख क्यों पॉसिबल नहीं बोलो? सर क्योंकि सर वो कार्बन दो चाहिए होंगे उसके। कार्बन क्या चाहिए? सर दो चाहिए होंगे सर उसके। क्यों बताओ रीजन। सर फिर वो कोवलेंट बॉन्ड नहीं हो पाएगा ना, वो बॉन्ड नहीं हो पाएगा। हाँ अगर तुम डबल बॉन्ड। एग्जैक्टली तो वो मतलब, CS2 हो जाएगा। हाँ मतलब मिथीन एक बस ऐसा है सिंगल, सबसे सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन होता है जिसमें दो, मतलब सिर्फ एक कार्बन एटम होता है, ठीक है? तो मिथीन और मिथाइन पॉसिबल है ही नहीं। यस सर। तो तुम मुझे हार्दिक इथीन और इथाइन लिख के बताओ। ओके सर। समीक्षा ऑक्टीन, ओके
ऑक्टेन में गड़बड़ की है समीक्षा। सॉरी सर, C8 लिखना चाह रही थी, वो गलती से 6 हो गया। हाँ C8 हो जाएगा, और तुमको ईन बोला था, ईन मतलब उसका ट्वाइस, ठीक है। H16। वेदांत तुम्हें क्या दिया था? आयुष तुम्हारा सही है। आदित्य आर्यन ऑक्टाइन C8H14 8 और Y, ठीक है सही है। देवांशी C5H14, नाम क्या था देवांशी, जो कंपाउंड का नाम तुम्हें दिया था? और आद्या नाम क्या था, एक बार फिर से भेज देना आद्या। अच्छा पेंटाइन, मतलब 5 और 5 2 10। देवांशी गड़बड़ कर दी, पेंटाइन आइन है तो 2n-2 यूज करोगी ना, फिर से चेक करो। अच्छा आद्या ऑक्टाइन सही है तुम्हारा आद्या। बाकी C5H8 सर अब सही है देवांशी, ठीक है। आई होप तुम्हें गलती समझ में आई। हाँ हार्दिक, इथीन हो जाएगा C2H2, हाँ, और इथाइन हो जाएगा C2H2। बहुत बढ़िया हार्दिक, सही है। बाकी जिन्होंने नहीं मुझे रिप्लाई किया है, अवनीश ने कर सर दिया, अर्नव ने भी कर दिया है। कृष्णा एक बार फिर से भेजना। हाँ आयुष बोलो। आप कोई ट्रिक बता दो, मैं कभी कभी कंफ्यूज आता हूँ किस में +2 करना है, किस में -2 करना है। ठीक है बता देता हूँ। अच्छा अर्जुन C9H18 मतलब 9 बोले तो नॉन, और 18 है मतलब तुम्हें मैंने नॉनिन दिया था अर्जुन। अच्छा कृष्णा हेक्साइन, ओके सही है। हेक्साइन कृष्णा, क्या तुमने मुझे ये बताया है C6H10 कृष्णा, H10 था C6 के साथ, ठीक है। सुनो ट्रिक इसका कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। इधर देखो मैं कैसे याद रखता हूँ। सबसे पहले तुम्हें ये याद करना पड़ेगा, बोलो क्या, मिथित प्रोब्यूट पेंटेक्स। वो अब मैं तुम्हें याद नहीं करवा सकता, वो तुम्हें याद तो करना वो पड़ेगा। याद है। सबको मैं कह रहा हूँ मिथित प्रोब्यूट पेंट, ठीक है, पेंट हेक्स हेक्स सेप्ट ऑक्ट सेप नॉन डेक, दैट्स इट, ठीक है। उसको कर लेना याद। नेक्स्ट एन इन आइन में ऐसे याद रखता हूँ। संस्कृत पढ़ा होगा ना जूनियर ग्रेड्स में, तीता यस अंति सर, सी था आमी आवा आमा, कुछ कुछ ऐसे थे यस सर। ग्रामर्स के रूल। तो अब इसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर बहुत ही सिंपल है, पहले ए आता है, फिर ई आता है, फिर वाई आता है। अच्छा एनी सर। एनी है ही। अगर इंटीजर को देखो तुम, पहले अगर तुम पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आ रहे हो तो पहले +2 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर -2 आएगा। सो दैट्स हाउ आई रिमेम्बर इन माई ब्रेन। तो 2n तो है ही तीनों में, 2n है ही तीनों में, बस इसमें n में +2 आ जाता है, इसमें 0, तो मैं इसको अलग से याद नहीं रखता हूँ 2n + 0, आई जस्ट रिमेम्बर इट एज 2n, और इसमें 2n - 2। मेक सेंस? समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा था? सर यस ये सर। तो सर याद हो ही जाती है सर, करते करते। करते करते याद हो ही जाएगी, तो सबका अपना अपना कंफर्ट तरीका है, तो कर लेना। इस चीज से आपको सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड सारे कंपाउंड्स का फॉर्मूला एकदम टिप ऑफ द टंग पे रहेगा तो याद। स्ट्रक्चर भी तो बनाने को आता है। स्ट्रक्चर बहुत आसान, अभी मैं बताता हूँ, ठीक है। ये समझ गया सब लोग कि मतलब कंपाउंड का नाम, आपको अगर नाम दे दिया गया तो आप कैसे उसका डेराइव करोगे। अब आते हैं स्ट्रक्चर पे। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें बताओ, तुम्हें क्या सनी, तुमने बताया नहीं कौन सा कंपाउंड दिया था तुम्हें, नाम, व्हाट वाज द नेम? सनी बताओ जल्दी बताओ, कौन सा कंपाउंड दिया था तुम्हें? अवनी तुमने भी नहीं बताया, बताया था तुमने अवनी? अवनी, व्हाट वाज द नेम ऑफ द कंपाउंड आई गेव टू यू? नोनेन, ठीक है। अब जैसे देखो मैंने अवनी को नोनेन दिया, नॉन से क्या पता चलता है बताओ, एन की वैल्यू क्या है जल्दी? 9 9। एन से क्या पता चलता है, सैचुरेटेड है +2 अनसैचुरेटेड? सैचुरेट। सैचुरेटेड। सैचुरेटेड, Saturated. तो सैचुरेटेड है, और ऊपर से इसका जनरल फॉर्मूला 2n + 2 आता है, ठीक है। अब चेक करो फट से, तुम ये तो लिख ही दोगे C9H, 20। ठीक है।
9 2 18, 18 + 2, ठीक। तो सिंगल बॉन्ड है, पहले सारे 9 एटम्स तुम लोगों ने ऐसे लाइन से बना दिए, तो एक किस में आ गया बताओ? ब्रांच, कैटिनेशन, चेन, लीनियर Chain. चेन, ब्रांच या फिर रिंग? से लीनियर चेन। ठीक है, Linear लीनियर चेन। chain. मैं हमेशा बचपन में इसको ऐसे याद रखता था, अभी भी ऐसे याद रखता हूँ, मेरी टीचर ने बताया था। जो एंड्स में होते हैं ना कार्बन, जो एंड में होते हैं गाइस, देखो वो सिर्फ सिंगल बॉन्डेडली है, मतलब उसका एक ही इलेक्ट्रॉन अभी, मतलब 4 तो है ही सबके पास, सिंगल बॉन्ड के चलते 5वां आ गया है, और इसे कितने चाहिए? 3। 3। ऑक्टेट रूल हमेशा माइंड में याद रखो। तो मैं 3 ऐसे स्टिक्स निकाल देता हूँ इससे, इससे भी 3 स्टिक्स, ठीक है। अब तुम ये सारे कार्बन एटम्स देखो, ये जो बीच में बाकी है, सबसे 2-2। सबके 2-2 भी फिल हुए हैं, लेकिन और 2 बाकी, क्योंकि टेट्रावेलेंट है कार्बन, और Yes, 2 sir. आएंगे तभी तो 8 बनेगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 4 तो होते ही हैं, 2 आ चुके हैं, 6 और 2 आएंगे तब तो ऑक्टेट, इसलिए मैं 2 स्टिक्स निकाल देता हूँ। अब तुम्हें पता ही है यहाँ पे क्या फिल करना है? हाइड्रोजन, बिकॉज ये सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कैसे कंपाउंड्स है? हाइड्रोकार्बन्स, Hydrocarbon. कंटेन्स ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन। इज दैट क्लियर? Yes, sir. मैंने ये किसको दिया था बताना मुझे, अगर किसी को याद है। प्रोपाइन, एनीवन? आई गेव दिस टू मी। ओके अवनीश। प्रोप, N=4 को क्या बोलते हैं? मेथित, प्रोप, ब्यूट बोलते हैं। Butane. प्रोप है, बताओ एन की वैल्यू क्या है, जल्दी बताओ। ठीक, तो 3. Sir, आइन है, 3. 3 आइन है, सैचुरेटेड है अनसैचुरेटेड है? Unsaturated. 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 आइन है तो क्या? -2. जनरल -2, ठीक। 2NH2। तो जो H है उसमें 2n -2 आता है, सबको पता है Cn तो रहता ही है। ओके, पुट करोगे तो क्या आएगा? C3H4। 4. ओके, पहले तो सबसे बेस्ट तरीका है, पहले 3 कार्बन सिंगल सिंगल बॉन्ड बना लो। क्लियर? अब तुम्हें पता है अनसैचुरेटेड में क्या है? ट्रिपल है, ट्रिपल बॉन्ड। वो कैसे पता चला? आइन को देखकर। अगर यहाँ पे इन होता तो क्या करते? सिंपल, तो डबल। डबल बॉन्ड। ठीक है, Double डबल bond. बॉन्ड। अब ध्यान से सुनना एक चीज, ये जो ट्रिपल बॉन्ड है ना, कि या तो यहाँ हो सकता है या तो यहाँ हो सकता है। मैं बताता हूँ इनमें डिफरेंस क्या है, जल्दी बताना। पहले एंड के कार्बन्स को कर लेते हैं अच्छे से। इस कार्बन को ऑलरेडी 4 तो थे, कितने और मिल गए हैं बॉन्डिंग्स के चलते? 3। ठीक है, मतलब 4 और 3 7, एक अभी भी Yes, sir. बच रहा है, तो इससे एक स्टिक निकाली तुमने। Yes. ठीक है, इससे भी एक स्टिक निकाली। अच्छा, इसके कितने हो गए? कंप्लीट हो गया। कंप्लीट हो गए, Complete. गुड। यहाँ से 3 आए और यहाँ से एक, 4। 4 ही तो चाहिए थे, 4 तो खुद है ही इसके पास आउटर मोस्ट। इसके कितने आने हैं? तो 3 चाहिए। 3। तो 1 2 3 निकाल लिए। मैं सेम चीज यहाँ भी कर रहा हूँ। सेम ही है दोनों लगभग, बस सेम ही है। सेम नहीं है ठीक है, आप लोग हायर क्लासेस में पढ़ोगे, इनको आइसोमर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इनफैक्ट आई थिंक है इस चैप्टर में आइसोमर्स, राइट? आइसोमर्स वर्ड है ना तो एनसीईआरटी पता में? नहीं। ये क्या बन गया पे? हाँ, तब मेरी मैम बता रही थी कि अगले क्लासेस में होगा, हायर क्लासेस में, अभी नहीं है। अच्छा, हाँ हायर क्लासेस में तो है, बट कुछ कुछ लोग 10th में कुछ टीचर्स पढ़ा देते हैं। ठीक है, मिरर आइसोमर्स, मिरर में इमेज पता ही होगी ना, अगर तुम अपना लेफ्ट हैंड उठाओ तो इमेज का राइट उठता है, Yes. लैटरल इन्वर्जन जो पढ़ा होगा बचपन में, तो उस टाइप का। तो सुनो, अब एग्जाम में क्या लिख कर आना है? सर ये स्ट्रक्चर या ये, दोनों में से कोई भी। ठीक है, दोनों सही है। ठीक है, एक डबल बॉन्ड का देख लो, जैसे फॉर एग्जाम्पल ऑक्टीन किसे दिया था? एनीवन हु रिमेंबर्स? ऑक्टीन किसे दिया, असाइन किया था किसी को? आई रिमेंबर किसी को दिया था शायद। ओके, ओके। समीक्षा, ऑक्ट मतलब एन की वैल्यू 8। 8 इन है, इसका मतलब सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड? सर अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड में भी क्या, डबल या ट्रिपल? इन है तो डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड, तो डबल का क्या होता है जनरल फॉर्मूला? CnH 2 N। 2n। हाँ, पुट करो, n की Yes, sir. वैल्यू 8, क्या आया था? C8H C8 H16। 16। तो पहले तो 8
कार्बन एटम्स हमने लाइन से बना दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 बन गए। अब सुनो बहुत ध्यान से, डबल बॉन्ड कहाँ प्लेस करोगे? एंड में। सिर्फ एंड में? मुझे नहीं पता उतना। एग्जैक्टली अब यही इशू शुरू होता है। आप ये या तो यहाँ पुट कर सकते हो एक स्ट्रक्चर, या यहाँ पे, या फिर ऐसे ऑल्टरनेट, ये भी तो हो सकता है डबल यस बॉन्ड, सर। ठीक है। या फिर क्या कुछ ऐसा नहीं हो सकता? देखो ये सारे ही डबल बॉन्ड, यस सर। मतलब डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो इन, ठीक है। लेकिन नहीं, सुनो, इसकी क्लैरिटी आती है कितने डबल बॉन्ड्स और कहाँ पे होंगे, उसकी क्लैरिटी एच से आती है। कितने एच है? 16, 16। ठीक है। ध्यान से सुनना, अगर तुम अभी इसको सिंगल बॉन्ड्स की तरह ट्रीट करो, कितने एच लग रहे हैं जल्दी काउंट करो। काउंट करोगे तो 18 तुम्हें पता चलेगा। यस। क्योंकि अगर सिंगल बॉन्ड होता तो क्या बनता? ऑक्टेन बनता। ऑक्टेन का फॉर्मूला फट से निकाल लोगे, C8H 2n+2, मतलब 16 और 2 20। 16 और 2 18 है। 18। 18 कितने एच कम हो गए गाइस? 2। 2। ठीक, मतलब सर ध्यान से सुनना, अगर आप ये एलिमिनेट कर दो इससे और इससे, अब जरा गिनो, पता ही 18 थे सर, 2 कम कर दे, अब तो 16 हो गए, यस। राइट। मतलब सर जो एंड के कार्बन एटम्स हैं उनको अगर हम डबल बॉन्ड में बांध दें तब तो इसकी ये वाली एक कम हो जाएगी, सिंगल बॉन्ड वाली रिक्वायरमेंट। यस सर। तो क्या यही स्ट्रक्चर होगा सर ऑक्टीन का? यस। व्हाट डू यू थिंक? यस यस सर। सर। अच्छा, अब ट्रिक देखो, अगर कुछ ऐसा होता, सर किसी एक का पूरा नहीं हो रहा। सर एक ही डबल बॉन्ड होगा ना? ध्यान से देखना, जरूरी एक ही डबल बॉन्ड होगा? मैं कंफ्यूज हो के रहा हूँ। हिसाब से एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड होता है। एग्जैक्टली, दैट्स द करेक्ट लैंग्वेज टू से, एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड, ठीक है। काउंट करो जल्दी से हाइड्रोजन, इसके 2 हो गए क्योंकि 2 और 2 4, इसके कितने हो गए गाइस? इसके सिर्फ अब 1 होंगे। क्यों बताओ? क्योंकि 2 यहां से आए और 1 यहां से आया, 3, और ये चौथा। देखो खुद के 4 तो होते हैं, ये काउंटिंग आपको अच्छे से आनी चाहिए। इसके कितने होंगे सर? 2, सही है। इसके कितने होंगे जरा बताओ, कितने ब्रांचेस निकलेंगे एच के लिए? एक ही निकलेगा, गुड। इसके? सर एक। 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 इसके ठीक है। अब जरा काउंट करो कितनी ब्रांचेस निकली हैं, क्या 16 है? 14 है सर। ठीक है 14 है। इसका क्या मतलब समझे, कि अगर तो आपने और वो चाहिए। डबल बॉन्ड, नहीं, अगर आपने वो डबल बॉन्ड लास्ट वाले कार्बन एटम्स में नहीं लगाकर कहीं भी अंदर वाले कार्बन एटम्स के बीच में अगर प्लेस कर दिया तो ऑक्टीन स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला था उसमें एच की रिक्वायरमेंट्स नहीं हो रही पूरी। तो ऑक्टीन में याद रखना, ऑक्टीन क्या, जितने भी डबल बॉन्ड्स हैं देखो कहाँ लग रहे हैं डबल बॉन्ड्स, एंड के कार्बन एंड में। में ही लगता है हमेशा। तो कंफ्यूजन नहीं है ना? सही है, मतलब वैसे रूल टाइप का ना, हमेशा एंड में लगते हैं। हाँ, इस केस में लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत एक्सेप्शंस होती हैं। ये तो अभी बहुत सिंपल हाइड्रोकार्बन्स पढ़ रहे हो तुम लोग 10th में, एकदम स्टार्टिंग लेवल पे, तो इनके एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर्स है कि हाँ एंड में लग रहे हैं। तो ठीक है, ये बन जाएगा स्ट्रक्चर। वैसे ये स्केलेटन स्ट्रक्चर बना रहे हैं और कोई भी तुम्हें बोर्ड में गलती से भी इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर नहीं पूछेगा। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पता किसके पूछ सकते हैं? इसके, मीथेन वगैरह के। हाँ मेथेन के पूछ सकते हैं, या फिर इसके जो स्टार्टिंग में हमने पढ़े थे, चेक दिस आउट, इथीन, इथाइन, ज्यादा से ज्यादा वो तुम्हें प्रोपाइन तक छेड़ सकते हैं, उसके बाद आई डोंट थिंक दे शुड बी गिविंग यू। और हाँ, इनके एन्स भी मत भूलना, इथेन, प्रोपेन। तो व्हाट यू हैव टू डू, प्रैक्टिस दीज इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स एज योर होमवर्क। सर हाँ सही, जो मिथाइन और मिथाइन, हाँ मिथीन और मिथाइन पॉसिबल नहीं है गाइस। आयोनिक है ना ये? आयोनिक के मतलब नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है पहली बात। क्यों? एक एटम मिथ से डबल बॉन्ड नहीं बन सकता। कैटिनेशन का मतलब ही है कि वो, मतलब
एक दूसरे कार्बन एटम के साथ कैसा बॉन्ड फॉर्म करता है। डबल है तो इथीन, ट्रिपल है तो इथाइन। वैसे एक जस्ट आउट ऑफ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, तुम्हारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। मान लो कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें डबल और ट्रिपल दोनों बॉन्ड प्रेजेंट है, तो उसको किस में रखोगे, इन में या आइन में? तो आइन में रखेंगे कि एटलीस्ट ट्रिपल बॉन्ड है। एटलीस्ट ट्रिपल बॉन्ड है, अच्छा। नहीं, जरूरी नहीं है, उसकी एक नॉमेनक्लेचर होती है, ठीक है। नहीं अवनीश, उसकी नॉमेनक्लेचर होती है, उसके उस पर डिपेंड करता है, और फंक्शनल ग्रुप्स क्या लगी हैं, ठीक है। अल्कोहल है, कार्बोक्सिलिक है, या फिर एल्डिहाइड। खैर वो सब डिलीट हो चुका है। सुनो, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पूरे फंक्शनल ग्रुप्स पढ़ेंगे, तो प्रेजेंट रहना, नेक्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनका पूरा अच्छे से और नॉमेनक्लेचर, अभी आपको बस एक बेसिक लेआउट दिया है कि आपको नेमिंग्स कैसे करने, सिंपल हाइड्रोकार्बन्स, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। So do try the electron dot structure of these four. I'll see you in the next class. सर कोई एक रीडिंग? डाउट है मुझे हाँ दित्य, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में से। बोलो। सर बेसिसिटी ऑफ एसिड्स क्या होते हैं? बेसिसिटी ऑफ एसिड मतलब ऐसे समझ लो, देखो, नो कंपाउंड इज नीदर परफेक्टली एसिडिक नॉर बेसिक, ठीक है। नीदर वाटर भी नहीं है परफेक्टली न्यूट्रल, ठीक है। और डिपेंड करता है किस टेम्परेचर पे। तो किसी भी कंपाउंड की एसिडिटी और बेसिसिटी कैसे डिफाइन करते हैं? फॉर एग्जांपल HCl, ठीक है, हम कह देते हैं कि एसिडिक है, पीएच वैल्यू मान लो इसकी 2 है। तो अगर कोई कहे कि इसकी बेसिसिटी डिफाइन करो, सबसे पहले तो सुन के क्या क्या लगता है कि सर ये क्या पूछ रहे हो, ये एसिडिक है तो आप बेसिसिटी इसकी क्यों तो इसकी पूछ रहे बहुत कम होगी बेसिसिटी। हो? ऑफ कोर्स इसकी बेसिसिटी बहुत कम होगी। तो आप ये कहोगे कि बेसिसिटी ऑफ अ एसिडिक कंपाउंड is its basic nature and it depends on its pH value. If its pH value is quite less, then its basicity will be very very less, ठीक है। pH वैल्यू अगर जैसे HCl और एक मान लो कंपाउंड X है, उसकी pH वैल्यू मान लो 1 है, तो किसकी बेसिसिटी कम होगी, इसकी या इसकी? सर एक्स की। pH 1 वाले को। कम, मैंने कहा कम बेसिसिटी किसकी होगी? X सर की एक्स होगी। की। ज्यादा बेसिसिटी किसकी होगी? HCl की। HCl की। HCl। तो ये सब pH स्केल से ही आप डिफाइन कर देते हो, ठीक है। ये सबसे ज्यादा बेसिक है 14 पे, ये सबसे कम बेसिक है, बट इसका ये मतलब नहीं बेसिसिटी नेचर खत्म हो गया है। सर तो एम्फोटेरिक सब होते हैं, तो मैं इसको क्लोज करता हूँ ऐसे, एम्फोटेरिक सारे कंपाउंड्स होते हैं, बट एम्फोटेरिक, ट्रू एम्फोटेरिक उनको कहते हैं जिनमें एसिडिक और बेसिक नेचर एक इक्वल अमाउंट में होता है। जैसे आपको पढ़ना है तो एल्यूमिनियम फिर तो ऑक्साइड। सर वो न्यूट्रल हो सकते हैं नहीं, pH के हिसाब से देखा जाए तो। ऐसे तो फिर वाटर भी एम्फोटेरिक है, यस। ऐसे तो मैं कह Yes, सकता हूँ वाटर भी एग्जैक्ट। तो मैं वही कह रहा हूँ, देखो एम्फोटेरिक सारे हैं, बट इट डिपेंड्स कि उसकी पीएच सर वैल्यू उनकी में pH क्या होगी? कहाँ लाई कर रहा है, एग्जैक्टली वो पीएच स्केल में कहाँ लाई कर रहा है, तो सर और अच्छे से। मोनो बेसिक, डाई बेसिक और ट्राई बेसिक क्या होता मोनो बेसिक, यार इसको समझाने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, नेक्स्ट क्लास में या मैं व्हाट्सएप पे तुम्हें बता दूंगा ऑडियो मैसेज में, ठीक है। और कुछ डाउट है किसी को? है? सर ठीक है, अपना होमवर्क, हाँ बोलो, कोई कुछ कह रहा था। 0 pH वैल्यू पे भी कोई कंपाउंड होता है, मतलब मटेरियल। हाँ होते हैं, बट वो सब बहुत ही मतलब रेयर होते हैं, ठीक है। मोस्टली मैन्युफैक्चर किए जाते हैं लेबोरेटरीज में, नेचुरली बहुत कम मिलते हैं ये सब, मिलेंगे भी तो वॉल्केनिक इरप्शंस के आसपास, ठीक है। ओके सर। चलो, हाँ ओके अवनीश, ठीक है, मैसेज कर देना व्हाट्सएप में, बता दूंगा तुम्हें। आई विल सी यू गाइस, हैप्पी दिवाली टू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव अ सेफ सेम टू दिवाली, यू सर। बाय बाय, Same to you, sir. थैंक यू सर। Yes, sir. थैंक यू। Thank you, sir.